हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर का एक रोमांस जो ट्रेजिक कॉमेडी है, विद्वान जनों ने इसे रोमांस के कैटेगरी में रखा है कि समरी सारांश को सुनेंगे। प्रॉस्पेरो नाम का जादूगर एक आइलैंड पर अपनी बेटी मिरांडा, नौकर कैलिबन और एक जिन एरियल के साथ रहता था। अपने दुश्मनों से वह किस तरह से बदला लेता है, आइए सुने ये रोचक कहानी। नेपल्स के राजा अलोंसो ने अपनी बेटी की शादी टूनिस के राजकुमार से कर दी। इस समय वह अपने बेटे फर्डिनेंड और दोस्त एंटोनियो के साथ जहाज द्वारा वापस अपने निवास नेपल्स लौट रहा था। जहाज में उनके साथ उनके दोस्त सेबास्टियन, गोंजालो, स्टेफेनो और ट्रिनकुलो भी थे। तभी अचानक आसमान में बिजली गिरती है। नाविक अलोंसो को खबर देते हैं कि बिजली जहाज पर गिरी थी, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया था। सब लोग भयभीत हो उठते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनका अंत निकट है। उधर दूसरी ओर प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा अपने आइलैंड पर समुद्र तट पर खड़े होकर अभी अभी अलोंसो के जहाज को डूबते हुए देखा था। मिरांडा अपने पिता से कहती है कि कृपया उन डूबते हुए लोगों को बचा लीजिए। प्रॉस्पेरो अपनी बेटी से कहता है कि घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह कहता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में जाने। इसके बाद प्रॉस्पेरो कहता है कि उसने ही जहाज पर बिजली गिरवाई है और उसने ही उसे डुबोया है। फिर वह मिरांडा को अपनी कहानी सुनाने लगता है। वास्तव में प्रॉस्पेरो इटली के मिलान शहर का ड्यूक था, लेकिन उसके भाई एंटोनी ने नेपल्स के राजा अलोंसो से मिलकर उसके राज्य को हथिया लिया, हड़प लिया। उन सबने प्रॉस्पेरो को किडनैप कर लिया और उसकी बेटी मिरांडा के साथ समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन गोंजालो ने कुछ भोजन और प्रॉस्पेरो की जादू की किताब राफ्ट में रख दी थी, जिससे वे दोनों बच गए और इस आइलैंड पर आ पहुंचे और वहीं रहने लगे। अपनी जादुई किताबों को पढ़कर प्रॉस्पेरो भी जादू सीख लिया था। उन्हें रहते रहते वहां पर 12 साल हो चुके थे। प्रॉस्पेरो बताता है कि अब उसका वक्त आ चुका है। भाग्य ने दुश्मनों को इस तरफ भेजा है और उसने जादू से, बिजली और तूफान की मदद से उनके जहाज को डुबो दिया था। यह कहानी सुनाकर प्रॉस्पेरो जादू से मिरांडा को सुला देता है। फिर वह एरियल नाम के जिन को अपने पास बुलाता है। जिन उसे बताता है कि उसने बिजली गिराकर अलोंसो के जहाज को डुबो दिया है, जैसा कि प्रॉस्पेरो ने उससे कहा था। इसके बाद उसने उन सब को सुरक्षित आइलैंड पर भी पहुंचा दिया था। लेकिन अब वो सब एक दूसरे से अलग हो गए थे और 3 ग्रुप्स में, समूहों में बंट चुके थे। फिर एरियल कहता है कि अब प्रॉस्पेरो अपना वायदा निभाए और उसे, अर्थात एरियल को आजाद कर दे। इस पर प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है अभी उसे कुछ और काम करने हैं। इससे एरियल गुस्सा होकर कहता है कि प्रॉस्पेरो अपने वायदे से मुकर रहा है। लेकिन प्रॉस्पेरो उसे डांट कर कहता है, क्या तुम भूल गए हो क्या कि किस तरह से मैंने तुम्हें नरक से छुटकारा दिलवाया है। वास्तव में प्रॉस्पेरो के आने से पहले साइकोरेक्स नाम की एक दुष्ट जादूगरनी ने एरियल को एक पेड़ में बांध रखा था, कैद कर रखा था। एक दिन वह मर गई और एरियल पेड़ में ही कैद रह गया। प्रॉस्पेरो ने आकर अपने जादू से उसे आजाद किया था। इसके बाद एरियल प्रॉस्पेरो से अपने बर्ताव के लिए क्षमा मांगता है। तब प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है कि खुद को अदृश्य कर ले वह और सिर्फ उसे ही नजर आए। एरियल ऐसा ही करता है। तभी मिरांडा निद्रा से जागती है
फिर प्रास्पेरो और मिरांडा अपने नौकर कैलिबन से मिलने जाते हैं। कैलिबन वास्तव में साइकोरेक्स का ही बेटा था। वह उनसे रूडली बात करता है, लेकिन प्रास्पेरो कहता है कि उसे उनका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उसे शरण और भोजन दिया है। फिर प्रास्पेरो उसे जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेज देता है। इसी बीच एरियल जादुई म्यूजिक से मोहित करके फर्डिनेंड और मिरांडा को पास ले आता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही प्यार में पड़ जाते हैं। प्रास्पेरो यह देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वह फर्डिनेंड की परीक्षा लेना चाहता है। वह उससे कहता है कि वह झूठ बोल रहा है, वह नेपल्स का राजकुमार नहीं है और कोई ढोंगी है, इसलिए उसे कैद कर लिया जाएगा। यह सुनकर फर्डिनेंड अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन प्रास्पेरो उस पर जादू कर देता है और उसे कैद में डाल देता है। मिरांडा अपने पिता से निवेदन करती है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन प्रास्पेरो उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद वह एरियल को किसी दूसरे गुप्त मिशन पर भेज देता है। उधर आयरलैंड के दूसरे भाग में अलोंसो, सेबास्टियन, एंटोनियो और गुंजालो इधर उधर भटक रहे थे। वे सब ईश्वर से जिंदा बच जाने का शुक्रिया कर रहे थे, लेकिन अलोंसो अपने बेटे फर्डिनेंड के लिए बहुत चिंतित था। वह खुद को कोस रहा था और कहता है कि काश उसने अपनी बेटी की शादी इतनी दूर न की होती तो शायद यह दुर्घटना न होती और उसका बेटा उसके साथ होता। गुंजालो सबको खुश करने के लिए आयरलैंड की ब्यूटी के बारे में बातें करने लगता है, लेकिन एंटोनियो उसका मजाक उड़ाकर चुप रहने के लिए कहता है। तभी एरियल अदृश्य रूप से वहां आता है। वह जादुई म्यूजिक बजाता है। इससे अलोंसो और गुंजालो गहरी नींद में सो जाते हैं। एंटोनियो जब उन दोनों को बेहोश देखता है तो सेबास्टियन से कहता है कि अगर वह अर्थात सेबास्टियन उन्हें अर्थात अलोंसो और गुंजालो को मार दे तो वह नेपल्स का राजा बन सकता है। सेबास्टियन इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वे दोनों तलवारें निकालकर अलोंसो और गुंजालो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी एरियल उन्हें फिर से होश में ले आ देता है। जब वे एंटोनियो और सेबास्टियन को तलवारें ताने हुए देखते हैं तो उन पर शक करते हैं, लेकिन वे दोनों कहते हैं कि उन लोगों ने शेरों से बचाने के लिए तलवारें पकड़ी हुई थी। इसके बाद एरियल वहां से चला जाता है और वे लोग फर्डिनेंड को ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर कैलिबन जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। तभी वह ट्रिंकुलो को देखता है। उसे लगता है कि प्रास्पेरो ने किसी जिन को उसे तंग करने के लिए भेजा है, इसलिए वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने लबादे के नीचे छुप जाता है। ट्रिंकुलो उसे देख लेता है और उसे छेड़ने के इरादे से उसके लबादे में घुस जाता है। ट्रिंकुलो का दोस्त स्टेफेनो वहां आता है। उसने बहुत शराब पी रखी थी, बहुत बड़ा पियक्कर था, शराबी था। वह उन दोनों को देखता है और ट्रिंकुलो को पहचान जाता है। फिर वे तीनों साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं। प्रास्पेरो ने फर्डिनेंड को लकड़ी चीरने के काम पर लगा रखा था। ये फर्डिनेंड और मिरांडा। फर्डिनेंड को यह काम करके खुशी मिल रही थी, क्योंकि वह यह सब मिरांडा के लिए कर रहा था। तभी मिरांडा सोचती है कि उसके पिता सो रहे हैं और फर्डिनेंड से मिलने जाती है। वे दोनों वहां प्यार भरी बातें करते हैं। तभी फर्डिनेंड मिरांडा को शादी के लिए प्रपोज करता है और वह इसके लिए राजी हो जाती है। प्रास्पेरो चुपके से उन दोनों की बातें सुन रहा था और वह अपनी बेटी की खुशी के लिए खुश भी था। स्टेफेनो, ट्रिंकुलो और कैलिबन ने अब तक बहुत शराब पी ली थी जो एरियल ने वहां प्रकट की थी। अब वे सब एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। कैलिबन उनसे कहता है कि अगर वे प्रास्पेरो को मार दे तो
उनकी बेटी से शादी कर सकते हैं और स्टेफेनो को आयरलैंड का राजा भी बना देंगे। स्टेफेनो इसके लिए तैयार हो जाता है। एरियल जाकर उनका ये प्लान प्रास्पेरो को बता देता है। एरियल प्रास्पेरो का स्वामी भक्त सेवक है। अलोंसो, गोंजालो, सेबास्टियन और एंटोनियो चलते चलते एक कैसल महल के पास पहुंचते हैं। अब तक वे बहुत थक चुके थे और बहुत भूखे भी थे। ऊपर बालकनी में प्रास्पेरो भी खड़ा था और उन्हें देख रहा था। तभी वह उनके सामने एक बड़ी सी मेज पर बहुत बढ़िया स्वादिष्ट जायकेदार खाना प्रकट कर देता है। वे सब खाने की तैयारी ही करते हैं कि एरियल वहां आ जाता है और उस खाने को अदृश्य कर देता है। फिर उन सबको डांटता है और कहता है कि उन्होंने प्रास्पेरो के साथ जो किया वह गलत था और अलोंसो को इस पाप की सजा देने के लिए ही आयरलैंड ने उसके बेटे फर्डिनेंड को छीन लिया है। यह कहकर एरियल अदृश्य डिसअपियर हो जाता है। यह सुनकर अलोंसो अपने किए पर पश्चाताप करने लगता है। इसके बाद प्रास्पेरो फर्डिनेंड को बुलाता है और कहता है कि वह मिरांडा की शादी उससे करना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा मिरांडा का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्डिनेंड उसे इसका यकीन दिलाता है। मिरांडा अपनी और फर्डिनेंड की शादी की खबर से बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद प्रास्पेरो कुछ स्पिरिट्स, प्रेतात्माएं और परियों को बुलवाता है और धूमधाम से मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी करवा देता है। तभी एरियल प्रास्पेरो से कहता है कि शराब पिए हुए तीनों बेवकूफ ट्रिनकुलो, स्टेफेनो और कैलिबन ने उसे मारने की योजना बनाई है और उसकी तरफ आ रहे हैं। प्रास्पेरो और एरियल उन तीनों के पास जाते हैं और छुप कर खड़े हो जाते हैं। तभी एरियल जादू से कीचड़ का एक गड्ढा बनाता है और उस गड्ढे को घास से ढक देता है। इससे तीनों बेवकूफ उस गड्ढे में गिर जाते हैं और कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। इसके बाद वे तीनों प्रास्पेरो के कमरे में जाते हैं। प्रास्पेरो वहां सुंदर कपड़े प्रकट कर देता है अपने जादू से। वे तीनों कपड़ों को देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी प्रास्पेरो जादू से वहां भयानक कुत्ते प्रकट कर देता है। कुत्ते गुर्राते हुए, इस तरह के कुत्ते उन तीनों पर झपट पड़ते हैं और वे सिर पर पांव रखकर वहां से भाग खड़े होते हैं। फिर प्रास्पेरो एरियल से कहता है कि अलोंसो, एंटोनियो और सेबास्टियन को उसके सामने ले आए। जब एरियल उन्हें लाता है तो प्रास्पेरो उन्हें उसके साथ किए गए धोखे के बारे में पूछता है। वे तीनों शर्मिंदा होकर पश्चाताप करते हैं और प्रास्पेरो से क्षमा याचना करते हैं। अंत में प्रास्पेरो उन्हें माफ कर देता है। अलोंसो कहता है कि उसने अपने बेटे फर्डिनेंड को खो दिया है। इस पर प्रास्पेरो कहता है कि उसने अपनी बेटी मिरांडा को भी खो दिया है। वे सब हैरानी से प्रास्पेरो की इस बात का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तभी प्रास्पेरो सामने के कमरे का पर्दा हटा देता है। सब देखते हैं कि फर्डिनेंड और मिरांडा कमरे में बैठे चेस खेल रहे थे। फर्डिनेंड को जिंदा देखकर तीनों हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। फर्डिनेंड आकर अपने पिता से मिलता है और उन्हें मिरांडा से अपनी शादी के बारे में बताता है। मिरांडा भी उन सब से मिलती है। तभी एरियल वहां कैलिबन, ट्रिनकुलो और स्टेफेनो को लेकर आता है। उन्होंने चोरी के कपड़े पहन रखे थे और कार्टून जैसे लग रहे थे। वे तीनों प्रास्पेरो से माफी मांगते हैं। प्रास्पेरो उन्हें अपने कपड़े वापस करने के लिए कहता है और कमरा साफ करने के लिए कहता है। इसके बाद प्रास्पेरो उन सबको रात वहीं बिताने के लिए इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है। अगले दिन सबने प्रास्पेरो को फिर से मिलान का डुयू घोषित कर दिया। फिर सब लोग वापस इटली लौटने की तैयारी करने लगे। इसके बाद प्रास्पेरो ने एरियल को आजाद कर दिया, लेकिन उसे एक आखिरी काम करने के लिए कहा। उसने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान वह समुद्र को शांत रखे। एरियल
खुश होकर यह काम करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, ये थी आपके रोमांस द टेम्पेस्ट की कहानी। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको रोचक लगी होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।